अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है वो है थीडोफाइटा का जो सेकंड क्लास है, जिम्नोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्मी। क्योंकि जब हमने थीडोफाइटा को स्टार्ट किया था तो इसका पहला क्लास हमने फेलिसिनी पढ़ा था, और आज हम इसी थीडोफाइटा का दूसरा क्लास जिम्नोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि थीडोफाइटा की 3 क्लासेस होते हैं, एक जो है फेलिसिनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी और थर्ड जो है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी को हम फिर सेपरेटली हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स ये एक्चुअली क्या है, ये सेकंड क्लास है और इट इज क्लास 2, दूसरा क्लास है। और ये जिम्नोस्पर्म जो है ये 2 वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से, दैट इज द जेम्नोस एंड नेकेड। जेम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब क्या हो गया, दोज प्लांट विच हैव नेकेड सीड्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स, or it can be defined as also that those plants in which the ovules are not enclosed inside the ovary, or those plants in which the seeds are not enclosed inside the fruit। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीड जो होते हैं ये ओव्यूल से बनते हैं, सीड ओव्यूल से बनते हैं, और फ्रूट जो है ये ओवरी से बनते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें सीड जो होते हैं विदाउट फ्रूट, मतलब नेकेड होते हैं। और यहाँ पर जो ओव्यूल होते हैं दे डेवलप ऑन ओपन कार्पल्स कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। मेगा मीन्स लार्ज, स्पोरो मीन्स स्पोर्स और स्पोरेंजा, फेलस मीन लीव्स, वो लीव्स जिस पर लार्ज स्पोर्स मेगास्पोर पैदा होते हैं, मेगास्पोरेंजा पैदा होते हैं, और मेगास्पोरेंजा के अंदर क्या होते हैं, फिर मेगास्पोर्स होते हैं। तो ये कार्पल पर जो मेगास्पोरोफिलस लीव्स है उसी पर ये जो होते हैं पाए जाते हैं ओव्यूल्स। एक्चुअली जब हम इसको देखते हैं, इसके मेगास्पोरोफिल को देखते हैं, वहाँ पर एक्चुअली 2 ओव्यूल होते हैं, लेकिन हम लेते हैं एक को, 2 सीड बनते हैं उसमें। अगर आप लोगों ने पाइनस जिरार्डियाना जिसको हम चलगोजा पाइन कहते हैं, चलगोजा को अगर आप देख चुके हैं उसकी सीड को, तो ये पाइनस का जो फीमेल कोन होता है उसमें 2 पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसी मेगास्पोरोफिल पर 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। अब दूसरे प्लांट की तरह, दूसरे ट्रैकियोफाइट की तरह, इसमें भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है, वो स्पोरोफाइट है, और इस स्पोरोफाइट को भी हम रूट, स्टेम और प्रॉपर लीव्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दे आर पेरेनियल ट्रीज और श्रब्स। पेरेनियल क्या होते हैं, नॉर्मली 3 टर्म यूज होते हैं। एनुअल्स, अगर एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो एक सिंगल ग्रोइंग सीजन में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एक ही सीजन में, ग्रोइंग सीजन में इसकी वेजिटेटिव बॉडी भी, इसके फ्लावरिंग, इसके फ्रूट्स, इसकी हार्वेस्टिंग सब कुछ हो जाती है एक ही सीजन में या एक ही ईयर में, जिसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट। इस तरह के चावल वगैरह होते हैं, गंदम होते हैं, तो ये क्या, ये एनुअल प्लांट्स हैं। एक टर्म है बाइएनियल। बाइएनियल मीन 2, दोज प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर। जिस तरह की आपके पास रेडिश मूली हो गया, कैरेट गाजर हो गया, तो 2 सीजन में ये कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पहले सीजन में इसकी वेजिटेटिव बॉडी, और फिर नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट ईयर में इस पर जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, और फिर इसकी हार्वेस्टिंग पर ये ख़त्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बाइएनियल प्लांट्स। बाइएनियल। एक होता है पेरेनियल, वो प्लांट जो 2 से ज़्यादा सालों में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, या 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा साल में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उसको हम कहते हैं पेरेनियल। जो मोस्टली जो होते हैं एवरग्रीन प्लांट होते हैं, तो वो 2 से ज़्यादा सालों में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और फिर आगे जो है फ्लावरिंग जो होता है, फिर ये हर सीजन एनुअली फिर फ्लावर देते हैं। तो आपके पास जो जिम्नोस्पर्म्स है
इसमें पेरिनियल ट्रीज जो वुडी प्लांट होते हैं, और इसमें श्रब भी शामिल है इसी कैटेगरी में। जिम्नोस्पर्म में श्रब्स क्या होते हैं, विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन दी हर्ब्स एंड ट्रीज। जिस तरह कि हम कहते हैं प्लांट के 3 ग्रुप्स है। हर्ब्स, दोज प्लांट विच आर स्मॉल विच हैव टेंडर सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। एक होते हैं श्रब्स विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन दी हर्ब्स एंड ट्रीज, ना ज़्यादा स्मॉल और टेंडर होते हैं, ना ज़्यादा सख्त होते हैं। और ट्रीज क्या होते हैं, दोज प्लांट विच हैव वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी प्लांट में जो रूट्स होते हैं दे आर वेल डेवलप्ड एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन्स ये लॉन्गर टाइम के लिए मौजूद होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये वेल डेवलप्ड प्लांट्स है, डोमिनेंट प्लांट्स ऑफ द लैंड है, और इसमें परसिस्टेंट रूट्स पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो लीव्स हैं डाइमॉर्फिक, 2 शेप में या 2 किस्म के लीव्स इसमें पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं फोलिएज लीव्स और दूसरे को हम कहते हैं स्केल लीव्स। अब फोलिएज लीव क्या होते हैं, स्केल लीव्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल पाइनस है, जिम्नोस्पर्म में जो वेल नोन एग्जांपल है पाइनस। पाइन का जो दरख्त होता है उसमें कैसे 2 किस्म के लीव्स होते हैं। देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास पाइनस का प्लांट है आपके पास। अब ये जो प्लांट है इसमें 2 किस्म के लीव्स पाए जाते हैं। एक तो इससे शार्ट ब्रांचेस इस तरह अराइव हुए होते हैं, इस कॉल्ड स्पर, SPUR स्पर, ठीक है। और इस स्पर से इस तरह निडल लाइक लीव्स अराइज हुए होते हैं इस तरीके से, यूजुअली 3, 4 और 5 समटाइम्स। अब ये जो स्पर से या शार्ट ब्रांच से जो 3 नीडल की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, these are called foliage leaves। ये क्या है, these are called foliage leaves, foliage। और दूसरे किस्म की लीव्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल मेन बॉडी पर इस तरह के ब्राउनिश लीव्स आप लोगों ने अगर कहीं ऑब्जर्व किए हो, नॉर्दर्न एरिया में स्पेशली ये प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस पर मेन स्टेम पर ही कुछ स्केली ब्राउनिश लीव्स होते हैं, इसको स्केल लीव्स कहा जाता है, स्केल लीव्स। तो 2 किस्म की लीव्स है पाइनस प्लांट में, फोलिएज लीव्स which are needle like and scale leaves which are small and are found on the stem पर ही पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए इसमें 2 किस्म के ब्रांचेस भी हैं। एक ब्रांच अगर आप देखिए मेन ब्रांच है, ये ग्रोथ शो करता है, इससे और भी ब्रांचेस निकलते हैं, इसको हम कहते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इसी ब्रांच की कोई खास लिमिट नहीं होती, इसकी ग्रोथ का कोई खास जो हाइट है वो महदूद नहीं है, तो अनलिमिटेड है। और ये जो आपको स्पर नजर आ रहा है शॉर्ट ब्रांच, दिस इज बेसिकली दी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसकी ग्रोथ जो होती है शॉर्ट होती है, ये ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा पाइनस के दरख्त पर, इस प्लांट पर 2 किस्म के कोन्स भी पाए जाते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। मेल कोन स्मॉल होते हैं और एक क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये आपके पास मेल कोन इस तरह होता है, छोटा सा स्टॉक किस्म का होता है, देखिए इस तरह के छोटे छोटे, ये कोन है, दूसरा कोन है, तीसरा कोन है, दीज आर कॉल्ड मेल कोन्स। मेल कोन्स स्मॉल होते हैं।
अमूमन प्लांट के लोअर ब्रांचेस पर पाए जाते हैं और क्लस्टर ग्रुप फॉर्म में पाए जाते हैं, छोटे होते हैं। ये मेल कोन है। और एक आपके पास फीमेल कोन होती है। फीमेल कोन लार्ज इन साइज होते हैं, स्पाइरली इसमें लीव्स अरेंज हुए होते हैं और ये सिंगली पाए जाते हैं और साथ साथ प्लांट के टॉप ब्रांचेस पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये है फीमेल कोन है आपके पास, ये आपके पास कौन है, ये आपके पास कौन सा कोन है, फीमेल कोन। ठीक है, और इसमें वेल डेवलप्ड रूट्स होते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, क्योंकि इसी पर ही कोन्स में स्पोरेंजा और स्पोरेंजा के अंदर स्पोर पैदा होते हैं। इसमें दो किस्म के लीव्स होते हैं, स्केल लीव्स फाउंड ऑन द ब्रांचेस and foliage leaves are needle like and are found on the spur which is a short branch. दो किस्म के ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और ये स्पर जो है ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। दो किस्म की कोन्स, मेल कोन्स स्मॉल इन साइज फाउंड इन ग्रुप्स इन क्लस्टर्स and found on the lower branches of the plant body, while female cone is large, its leaves are spirally arranged. These are found on the top branches of the plant body and it found single पाए जाते हैं। अमूमन जो आपको जमीन पर जो आपको नजर आती है कॉलेजेस में, जो आपको स्कूल्स में आपको नजर आती है नीचे पड़े हुए होते हैं, ये फीमेल कोन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। मेल जो होते हैं शॉर्ट होते हैं। तो ये हो गए डाइमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स। इसकी लीव जो होती है एवरग्रीन विद थिक क्यूटिकल। इसकी लीव के ऊपर एक क्यूटिकल, एक फैटी लेयर होता है, थिक क्यूटिकल। ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को क्या करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से जीरोफिटिक प्लांट की तरह इसमें भी संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा जो थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं एपिडर्मिस से। ठीक, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि संकन स्टोमेटा क्या होते हैं। ये संकन स्टोमेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास है एपिडर्मिस, जीरोफिटिक प्लांट्स जो डिफिशियंसी ऑफ वाटर वाले एरिया में पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं जीरोफाइट्स, जीरिक मीन ड्राई। तो इसमें अगर आप देखें ये एपिडर्मिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एपिडर्मिस से थोड़े से नीचे पाए जाते हैं इस तरीके से, लोअर। तो इसको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा पाया जाता है। इसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, इस एपिडर्मिस के ऊपर, लीव्स के एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या होता है, इट डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये चूंकि वुडी प्लांट्स है, पेरेनियल ट्रीज, तो इसमें कैम्बियम होता है। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कैम्बियम में जो क्या करती है, जो आपके या प्लांट के बॉडी का जो ये ग्रोथ है, डायमीटर है, इसको इंक्रीज करता है। ठीक, इस तरह हम कहते हैं कि प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है उसमें एनुअल रैंक्स बनते हैं। उसी रैंक्स को काउंट करने से आप प्लांट का एज भी मालूम कर सकते हैं, बट नॉट इन केस ऑफ मोनोकाट प्लांट, क्योंकि मोनोकाट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ये जो आपके पास प्लांट्स है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और इसमें एनुअल रैंक्स बनते हैं। हर साल एक एक रैंक इसमें ऐड होता है, इसको हम कहते हैं एनुअल रैंक्स। तो कैम्बियम की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के नतीजे में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज एंड डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट है आपके पास स्टेम है, इसका डायमीटर इस तरह ऐसा ऐसा बढ़ता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्योंकि ये ट्रीज हैं मोस्टली। कोन्स, इसी प्लांट पर जो कोन्स हैं दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब डायोशियस है। डायोशियस यूनिसेक्सुअल में मेल कोन में मेल गीमेट्स ही पैदा होते हैं, इसमें फीमेल नहीं है, तो यूनि एक सेक्स पाया जाता है। मेल कोन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइक्रोस्पोर और मेल गीमेट पैदा होगा। जो फीमेल कोन है उसमें फीमेल गीमेट मेगास्पोर पैदा होंगे, इसमें आपके पास मेल पैदा नहीं होगा। तो ये यूनिसेक्सुअल में मेल हो गया और यूनिसेक्सुअल में फीमेल हो गया। तो कोन्स जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोन्स जो होती क्या होती है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। बट
द प्लांट बॉडी इज मोनोएशियस, मोनोएशियस मीन्स बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। किस तरह, ये पूरा प्लांट अगर आप ले लें, इसी पर मेल कोन भी है, फीमेल कोन भी है, तो दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। तो पूरा प्लांट क्या है, मोनोएशियस है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन जो है क्या है, मौजूद है, ठीक है। इसके लिए हर्माफ्रोडाइट का टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, कोन्स जो है क्या है, कोन्स आर यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल है अपने लिए, ये भी यूनिसेक्सुअल है, बट पूरा प्लांट जो है इस पर ये दोनों कोन पाए जाते हैं, प्लांट बाइसेक्सुअल है, दिस इज बाइसेक्सुअल। इसके अलावा ये प्लांट है हेटेरोस्पोरस है, हेटेरो मीन डिफरेंट, स्पोर्स मीन स्पोर्स, प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, इसमें माइक्रोस्पोर भी पैदा होते हैं, मेगास्पोर भी पैदा होते हैं। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सीड हैबिट का, इवोल्यूशन ऑफ सीड। अगर आपने इवोल्यूशन ऑफ सीड के बारे में ना पढ़ा हो तो आप पहले उसी टॉपिक को ओपन कर लें, उसको आप थोड़ा सा देख लें, फिर आप इसी टॉपिक पर आ जाए तो फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसी टॉपिक में इवोल्यूशन ऑफ सीड में हमने काफ़ी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर आप इसी लेक्चर को आप स्टार्ट कर लें, जिसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर दोनों पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। माइक्रोस्पोर से फिर आगे मेल गिमिडोफाइट बनता है और मेगास्पोर से आगे फीमेल गिमिडोफाइट बनता है। फिर हम आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। इसी जिम्नोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंगल, इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। एक स्पर्म जो होता है इसी फीमेल गिमिडोफाइट में मौजूद जो अर्चिगोनिया होते हैं, अर्चिगोनियम के अंदर एक एग होता है, तो स्पर्म उसी एग को फर्टिलाइज करता है और इससे ज़ाइगोट और फिर एम्ब्रियो। अगर चूंकि जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे 1 to 7 अर्चिगोनिया होते हैं और हर एक अर्चिगोनियम के अंदर क्या होता है, एग होता है, तो अगर स्पर्म ज़्यादा आ जाए तो मुख्तलिफ स्पर्म मुख्तलिफ एग्स को फर्टिलाइज करके ज़ाइगोट और मुख्तलिफ एम्ब्रियो बनाते हैं। चूंकि जिम्नोस्पर्म की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें मिनी एम्ब्रियो बनते हैं, मिनी ज़ाइगोट बनते हैं, क्योंकि अर्चिगोनिया ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से इसी जिम्नोस्पर्म की एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियानी, पॉली एम्ब्रियानी। और ये पॉली एम्ब्रियानी जो है इसकी डेवलपमेंट जो है क्या है, ये पार्शियल है। 1/4 ओस्पोर जो होता है इसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। इसमें सारे एम्ब्रियो जो होते हैं वो आगे प्लांट में जिम्नोस्पर्म में डेवलप नहीं होते। जितनी भी एम्ब्रियोस फर्टिलाइज हो जाए उन सारों में से सिर्फ और सिर्फ एक एम्ब्रियो जो है आगे क्या होगा, ये डेवलप होगा। तो चूंकि एम्ब्रियो इसमें ज़्यादा बनते हैं, इसी वजह से इसके लिए एक टर्म यूज होता है पॉली एम्ब्रियानी। और सिंगल फर्टिलाइजेशन, ये मैंने आपको इधर इसलिए बताया कि आगे जब हम एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म में एक प्रॉपर्टी है डबल फर्टिलाइजेशन। वहाँ पर 2 स्पर्म जो होते हैं फीमेल गिमिडोफाइट में मौजूद, एक स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करता है और दूसरा स्पर्म जो होता है वो एंडोस्पर्म को फर्टिलाइज करता है, तो वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म ओनली, और जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊँ कि सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। कोटिलेडन्स, 1 to many कोटिलेडन जो होते हैं इसमें पाए जाते, स्पीशीज एट वेरियस रिगार्डिंग स्पीशीज, और 1 to many कोटिलेडन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। एंड दीज जिम्नोस्पर्म हैव क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चूंकि ये ट्रैक्योफाइट्स हैं, बट ट्रैक्योफाइट में स्पर्मेटोफाइट ग्रुप है, वेल डेवलप्ड हायर मस्कुलर प्लांट्स है, तो इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसमें प्रॉपर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, फिर आगे गिमिडोफाइट और फिर स्पोरोफाइट, इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हम इस 2 जनरेशन के नतीजे में स्पोरोफाइट और गिमिडोफाइट के नतीजे में ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हम बार बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और साथ ही रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर्स, क्योंकि ये तो हायर मस्कुलर प्लांट्स है, ये स्पर्मेटोफाइट्स है। इससे पहले जो हम लोअर मस्कुलर प्लांट जिसको टेरिडोफाइट या जो स्पोर्स की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे थे, वहां पर क्या था, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर नहीं था, क्योंकि वहां पर स्पोर्स पैदा होते थे, स्पोर की मदद से रिप्रोडक्शन होती थी।
इसी जिम्नोस्पर्म और फिर आगे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये सीड बेयरिंग प्लांट्स है, सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो सीड के लिए मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजियम में एम्बेडेड होना, रिटेन होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे इससे सीड बनेगा, जो हम प्रीवियस लेक्चर इवोल्यूशन ऑफ सीड में डिटेल से पढ़ चुके हैं। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म हैज एडवांसमेंट ओवर द अदर लोअर वास्कुलर प्लांट्स। ठीक है, दिस इज मोर एडवांस बिकॉज इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट सीड इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल इन अदर्स सीड्स वर नॉट प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा इसके मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जो मेन ग्रुप्स है वो दो है आपके कोर्स के मुताबिक, एक को साइक्वेड कहा जाता है और दूसरे को कोनिफर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। साइक्वेड में नॉर्मली साइकस वगैरह के प्लांट होते हैं, साइकस सर्सिनेलस, साइकस सर्सिनेलस, ठीक है। और दूसरा जो है फॉर एग्जांपल साइकस रेवोल्यूटा, लोग इसको ऑफिसेज में, कॉलेजेस में इसको रखते हैं, अमूमन लोग इसको अपने बैठक में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। कुछ पाम की तरह से लीव्स राइज हुए होते हैं, तो साइकस, ये साइकस प्लांट जो होते हैं ट्रॉपिकल होते हैं और सब ट्रॉपिकल, ये जो होते हैं गर्म इलाकों में पाया जाता है। क्या होता है ट्रॉपिकल में, जो इक्वेटर से थोड़ा सा फासले पर होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ये तो ये प्लांट जो है साइकेड्स, जो कि ग्रुप है किस चीज़ का, जिम्नोस्पर्म का, और ये क्या है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं या एरिया में पाए जाते हैं। इसमें साइकस सर्सिनेलस, साइकस रेवोल्यूटा। और दूसरा जो ग्रुप है कोनिफर्स और कोनिफेरस प्लांट्स, मतलब कोनिफेरस मीन कोन बेयरिंग प्लांट, कोनी मीन कोन्स, मेल कोन और फीमेल कोन पैदा होते हैं। जिस तरह के मैंने आपको इधर डायग्राम में बता दिया कि ये मेल कोन्स है और ये फीमेल कोन है। तो फर्स्ट मीन बेयरिंग, दोज प्लांट विच बेयर्स कोन्स आर कॉल्ड कोनिफर्स और कोनिफेरस प्लांट। दीज आर नेटिव्स, नेटिव्स का लफ्ज़ आबाई के लिए इस्तेमाल हो, जिस तरह कि हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कोई प्लांट है, पाकिस्तान में होता है, दिस प्लांट इज नेटिव टू पाकिस्तान। ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है, ठीक है, तो दिट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसी कोनिफर्स का जो नेटिव है कहाँ पर, कौन सी रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेट, जो कूलर एरिया होते हैं, हिल्स में कूलर एरिया जो होते हैं, और ये वहाँ पर बिग फॉरेस्ट बनाते हैं। जिस तरह कि आप अगर गलियात में चले जाएं, स्वाद कलाम में आप चले जाएं, वहाँ पर कोनिफरस प्लांट्स के बड़े बड़े फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कोनिफर प्लांट। फॉर एग्जांपल पाइन्स, शीड का जो दरख्त होता है, पाइनस रक्सबर्जाई, पाइनस विलेशियाना, पाइनस जिरार्डियाना, ठीक है, पाइनस लंगीफोलिया, ये डिफरेंट स्पीशी है पाइनस के। तो ये कोनिफर कोन बेयरिंग प्लांट्स है। फिर इसको एबिस कहा जाता है, बोटेनिकल नेम क्या है, एबिस। एबिस के जो प्लांट होते हैं ये गलियात में बहुत ज्यादा होते हैं। सीडर्स, सिड्रस दिवदारा एक ट्री है, सिड्रस दिवदारा। दियार का जो दरख्त होता है, दियार, which is called नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसको क्या कहा जाता है, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिड्रस दिवदारा क्या है, दैट इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, सिड्रस दिवदारा, ठीक है। स्प्रूस, पाइसी, पाइसी बोटेनिकल नेम, पाइसी जो प्लांट होते हैं, तो ये सारे जो है इनके कोन बेयरिंग प्लांट्स है, और ये जो होते हैं ये थोड़ा सा कूलर एरिया में, हिली एरिया में जो होते हैं पाए जाते हैं। दिस ऑल वर दी व्हाट, दिस ऑल आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। एमसीक्यूज बेस मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं जगह पर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।